कल रात 10 बजे आप क्या कर रहे थे? सोचिए, कोई कह रहा है मैं पढ़ाई कर रहा था, कोई कह रहा है मैं टीवी देख रहा था और कोई कह रहा है मैं तो सो रहा था। तो दोस्तों, ऐसे वाक्य बोलने के लिए हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस उस काम को दिखाता है जो पास्ट यानी बीते हुए समय में किसी समय हो रहा था या चल रहा था। जैसे कल मैं क्रिकेट खेल रहा था, वे टीवी देख रहे थे, लड़के मैच खेल रहे थे, सीता स्कूल जा रही थी। तो आपने देखा कि इन सभी वाक्यों के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी आता है। तो यही इन वाक्यों की पहचान है कि इन वाक्यों के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी आता है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट, अफर्मेटिव सेंटेंस, सेकंड, नेगेटिव सेंटेंस, थर्ड, इंटेरोगेटिव सेंटेंस एंड फोर्थ, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब हम आगे इन सभी सेंटेंस को डिटेल्स में समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। ये साधारण वाक्य होते हैं, इनमें हम नहीं नॉट का यूज नहीं करते हैं। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वॉज ऑब्लिक वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए, वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेम होती है। जैसे वर्ब है हमारी गो, तो उसकी फर्स्ट फॉर्म भी गो ही होगी। देखिए, सबसे पहले अब हम जानेंगे कि इसमें हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर्ब का जो यूज होता है वो कहाँ होता है। तो जब हमारा सब्जेक्ट आई, ही, शी, इट या कोई सिमिलर सब्जेक्ट होता है तब हम हेल्पिंग वर्ब वॉज का यूज करते हैं। जब हमारा सब्जेक्ट वी, यू, दे या कोई प्लूरल सब्जेक्ट होता है तब हम हेल्पिंग वर्ब वर का यूज करते हैं। चलिए अब अफर्मेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैं होमवर्क कर रहा था। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है मैं, आई, जिसके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वॉज। वर्ब है करना, डू, जिसमें हम आईएनजी ऐड करेंगे, हो जाएगा डूइंग। ऑब्जेक्ट है होमवर्क, तो सेंटेंस बनेगा आई वॉज डूइंग होमवर्क। देखिए, इस सेंटेंस को हमने बिल्कुल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाया है। सबसे पहले आया है हमारा सब्जेक्ट आई, उसके बाद आई है हमारी हेल्पिंग वर्ब वॉज, फिर आई है वर्ब, वर्ब के साथ आईएनजी डूइंग और ऑब्जेक्ट आया है होमवर्क। आई वॉज डूइंग होमवर्क। वे खेल रहे थे। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट हैं वे, दे, जिसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी वर। वर्ब है खेलना, प्ले, जिसमें हम आईएनजी ऐड करेंगे तो हो जाएगा प्लेइंग। तो सेंटेंस बनेगा दे वर प्लेइंग। वह कहानी पढ़ रही थी। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है वह, शी, हेल्पिंग वर्ब इसके साथ यूज होगी वॉज। वर्ब है पढ़ना, रीड, जिसमें आईएनजी ऐड करेंगे, हो जाएगा रीडिंग और ऑब्जेक्ट है कहानी, स्टोरी। तो सेंटेंस बनेगा शी वॉज रीडिंग अ स्टोरी। नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। ये वे वाक्य होते हैं जिनमें नहीं नॉट का यूज होता है। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वॉज ऑब्लिक वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसके एग्जाम्पल हैं मैं नहीं सो रहा था। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है मैं, आई, जिसके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वॉज नॉट। वर्ब है सोना, स्लीप, जिसमें हम आईएनजी ऐड करेंगे तो हो जाएगा स्लीपिंग। सेंटेंस बनेगा आई वॉज नॉट स्लीपिंग। इस सेंटेंस को हमने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाया है। सबसे पहले आया है सब्जेक्ट आई, उसके बाद आई है हेल्पिंग वर्ब वॉज, फिर नॉट, फिर आई है वर्ब के साथ आईएनजी स्लीपिंग। वे गाना नहीं गा रहे थे। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है वे, दे, जिसके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वर नॉट। वर्ब है गाना, सिंग, जिसमें हम आईएनजी ऐड करेंगे, हो जाएगा सिंगिंग। ऑब्जेक्ट है गाना यानी सॉन्ग। तो सेंटेंस बनेगा दे वर नॉट
सिंगिंग अ सॉन्ग। राधा खाना नहीं बना रही थी। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है राधा, जो कि एक नेम है, सिंगलर है। इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी वॉज नॉट। वर्ब है खाना बनाने को कहते हैं कुक, जिसमें हम आईएनजी ऐड करेंगे, हो जाएगा कुकिंग। ऑब्जेक्ट है खाना, सेंटेंस बनेगा राधा वॉज नॉट कुकिंग फूड। इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला, जिन वाक्यों में क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द सबसे आगे आता है, जैसे क्या तुम पढ़ाई कर रहे थे, क्या वह नाच रही थी, क्या वे खेल रहे थे। देखिए इन सभी सेंटेंस में जो प्रश्नवाचक शब्द है वह सबसे आगे आया है। दूसरा है, जिन वाक्यों में क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है, जैसे वह पढ़ाई क्यों कर रहा था, वह कहाँ नाच रही थी, वह क्या खेल रहे थे। देखिए इन सभी सेंटेंस में जो प्रश्नवाचक शब्द है जैसे क्यों, कहाँ, क्या, वह वाक्य के बीच में आया है। देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे वे वाक्य जिन वाक्यों में क्वेश्चन वर्ड वाक्य के सबसे आगे आता है। इसका स्ट्रक्चर है वॉज ऑब्लिक वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे क्या तुम पढ़ाई कर रहे थे। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है तुम, यू, जिसके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वर। वर्ब है पढ़ाई करना स्टडी, जिसमें हम आईएनजी ऐड करेंगे, हो जाएगा स्टडिंग। तो सेंटेंस बनेगा वर यू स्टडिंग। इस सेंटेंस को हमने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाया है। सबसे पहले आया है हेल्पिंग वर्ब वर, उसके बाद आया है सब्जेक्ट यू, फिर आई है वर्ब के साथ आईएनजी स्टडिंग, वर यू स्टडिंग। क्या वह नाच रही थी। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है वह, शी, जिसके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वॉज। वर्ब है नाचना डांस, जिसमें हम आईएनजी ऐड करेंगे, हो जाएगा डांसिंग। तो सेंटेंस बनेगा वॉज शी डांसिंग। क्या वे खेल रहे थे। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है वे, दे, जिसके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वर। वर्ब है खेलना प्ले, जिसमें आईएनजी ऐड करेंगे, हो जाएगा प्लेइंग। तो सेंटेंस बनेगा वर दे प्लेइंग। अब हम जानेंगे वे वाक्य जिनमें क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है। इसका स्ट्रक्चर है क्वेश्चन वर्ड प्लस वॉज ऑब्लिक वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे वह पढ़ाई क्यों कर रहा था। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है वह, ही, जिसके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वॉज। वर्ब है पढ़ाई करना स्टडी, जिसमें हम आईएनजी ऐड करेंगे, हो जाएगा स्टडिंग। और यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है क्यों, वाई। तो सेंटेंस बनेगा वाई वॉज ही स्टडिंग। इस सेंटेंस को हमने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाया है। देखिए सबसे पहले आया है क्वेश्चन वर्ड वाई, फिर आई है हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब में से वॉज, फिर आया है सब्जेक्ट ही, उसके बाद आई है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी स्टडिंग, वाई वॉज ही स्टडिंग। वह कहाँ नाच रही थी। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है वह, शी, जिसके साथ हेल्पिंग वर्ब आई है वॉज। वर्ब है नाचना डांस, इसमें हम आईएनजी ऐड करेंगे, हो जाएगा डांसिंग। क्वेश्चन वर्ड है कहाँ, वेयर, तो सेंटेंस बनेगा वेयर वाज शी डांसिंग। वे क्या खेल रहे थे। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है वे, दे, जिसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी वर। वर्ब है खेलना प्ले, जिसमें हम आईएनजी ऐड करेंगे, हो जाएगा प्लेइंग। क्वेश्चन वर्ड है क्या, व्हाट, तो सेंटेंस बनेगा व्हाट वर दे प्लेइंग। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। देखिए यह वाक्य प्रश्नवाचक भी होते हैं, साथ ही नकारात्मक भी होते हैं, मतलब इन वाक्यों में नहीं नॉट का प्रयोग होता है। ये भी दो प्रकार के होते हैं। पहला, जिन वाक्यों में क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द सबसे आगे आता है, जैसे
क्या वह गाना नहीं गा रही थी? क्या तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे? क्या वह रो नहीं रही थी? देखिए इन सभी सेंटेंस में वाक्यों में क्वेश्चन वर्ड जो है, प्रश्नवाचक शब्द जो है वह सबसे आगे आया है। दूसरा है जिन वाक्यों में क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है, जैसे वह गाना क्यों नहीं गा रही थी, वे क्रिकेट कहाँ नहीं खेल रहे थे, वह कपड़े क्यों नहीं धो रही थी। देखिए इन सभी सेंटेंस में जो क्वेश्चन वर्ड है, जो प्रश्नवाचक शब्द है, जैसे क्यों, कहाँ, ये वाक्य के बीच में आया है। सबसे पहले हम जानेंगे वे वाक्य जिन वाक्यों में क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के सबसे आगे आता है। इसका स्ट्रक्चर है was ऑब्लिक वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing प्लस ऑब्जेक्ट। इसके एग्जाम्पल हैं क्या वह गाना नहीं गा रही थी। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है वह शी, जिसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी was not। वर्ब है गाना गाना, सिंग, जिसमें हम ing ऐड करेंगे हो जाएगा सिंगिंग। ऑब्जेक्ट है गाना आ सॉन्ग। तो सेंटेंस बनेगा was she not singing a song। इस सेंटेंस को हमने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाया है। सबसे पहले आई है हेल्पिंग वर्ब was, उसके बाद सब्जेक्ट she, फिर not, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing सिंगिंग और लास्ट में आया है ऑब्जेक्ट आ सॉन्ग। Was she not singing a song? क्या तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है तुम यू, जिसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी वर नॉट। वर्ब है खेलना प्ले, जिसमें ing ऐड करेंगे हो जाएगा प्लेइंग। ऑब्जेक्ट है क्रिकेट। तो सेंटेंस बनेगा वर यू नॉट प्लेइंग क्रिकेट। क्या वह कपड़े नहीं धो रही थी। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है वह शी, जिसके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज होगी was not। वर्ब है धोना वॉश, जिसमें हम ing ऐड करेंगे हो जाएगा वॉशिंग। ऑब्जेक्ट है कपड़े क्लॉथ्स। तो सेंटेंस बनेगा was she not washing clothes। अब हम पढ़ेंगे वे वाक्य जिन वाक्यों में क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है। इसका स्ट्रक्चर है क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing प्लस ऑब्जेक्ट। इसके एग्जाम्पल हैं वह गाना क्यों नहीं गा रही थी। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है वह शी, जिसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी was not। वर्ब है गाना गाना सिंग, जिसमें हम ing ऐड करेंगे हो जाएगा सिंगिंग और ऑब्जेक्ट है गाना आ सॉन्ग। क्वेश्चन वर्ड है क्यों वाई, तो सेंटेंस बनेगा वाई was she not singing a song। इस सेंटेंस को हमने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाया है। सबसे पहले आया है क्वेश्चन वर्ड वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब was, फिर सब्जेक्ट शी, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing सिंगिंग और लास्ट में आया है ऑब्जेक्ट आ सॉन्ग। Why was she not singing a song? वे क्रिकेट कहाँ नहीं खेल रहे थे। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है वे दे, जिसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी वर्ब नॉट। वर्ब है खेलना प्ले, जिसमें ing ऐड करेंगे हो जाएगा प्लेइंग। ऑब्जेक्ट है क्रिकेट। क्वेश्चन वर्ड है कहाँ वेयर, तो सेंटेंस बनेगा वाई वर दे नॉट प्लेइंग क्रिकेट। वह कपड़े क्यों नहीं धो रही थी। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है वह शी, जिसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी was not। वर्ब है धोना वॉश, जिसमें ing ऐड करेंगे हो जाएगा वॉशिंग। ऑब्जेक्ट है कपड़े क्लॉथ्स। क्वेश्चन वर्ड है क्यों वाई, तो सेंटेंस बनेगा वाई was she not washing clothes। टाइम एक्सप्रेशन यानी पास्ट कॉन्टिन्यूस में ज़्यादातर हम
टाइम बताते हैं, जैसे यस्टरडे कल, लास्ट नाइट पिछली रात, एट दैट टाइम उस समय, एट 8 o'clock 8 बजे, वैन जब। देखिए इसका एग्जाम्पल है, जैसे आई वॉज स्लीपिंग यस्टरडे एट 10 PM, दे वर प्लेइंग क्रिकेट वैन आई कॉल डैम। देखिए इन दोनों ही सेंटेंस में टाइम 10 PM और दूसरे में वैन का यूज हुआ है, तो इन सेंटेंस में ये जो टाइम के जो वर्ड्स दिए हैं इनका यूज होता है। सम इम्पॉर्टेंट टिप्स याद रखें, वर्ब के साथ हमेशा ING आएगा, आई ही शी इट के साथ वॉज का यूज करना है और वी यू दे के साथ वर का यूज करना है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वॉज यूज करेंगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर यूज करेंगे। नाउ सम कॉमन मिस्टेक, जैसे आई वॉज प्ले क्रिकेट गलत है, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट सही है। दे वर प्लेज फुटबॉल गलत है, दे वर प्लेइंग फुटबॉल सही है। ही वर रीडिंग गलत है, ही वॉज रीडिंग सही है। चलिए अब प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य, इसका स्ट्रक्चर ये रहा। पहला सेंटेंस है वह किताब पढ़ रहा था। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है वह ही, जिसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी वॉज। वर्ब है पढ़ना रीड, जिसमें ING ऐड करेंगे, हो जाएगा रीडिंग, और ऑब्जेक्ट है किताब बुक, तो सेंटेंस बनेगा ही वॉज रीडिंग अ बुक। वे मैदान में खेल रहे थे। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है वे दे, जिसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी वर। वर्ब है खेलना प्ले, हो जाएगा प्लेइंग, ऑब्जेक्ट है मैदान में इन द ग्राउंड, तो सेंटेंस बना है दे वर प्लेइंग इन द ग्राउंड। अब नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, इसका स्ट्रक्चर ये रहा। पहला सेंटेंस है मैं टीवी नहीं देख रहा था। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है मैं आई, जिसके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वॉज नॉट। वर्ब है देखना वॉच, हो जाएगा वॉचिंग, और ऑब्जेक्ट है टीवी, तो सेंटेंस बनेगा आई वॉज नॉट वॉचिंग टीवी। बच्चे शोर नहीं मचा रहे थे। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है बच्चे द चिल्ड्रन, जिसके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वर नॉट। वर्ब है शोर मचाना मेकिंग अ नॉइस, तो सेंटेंस बनेगा द चिल्ड्रन वर नॉट मेकिंग अ नॉइस। अब है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, इसका स्ट्रक्चर ये रहा। पहला सेंटेंस है क्या वह स्कूल जा रहा था। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है वह ही, जिसके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वॉज। वर्ब है जाना गो, हो जाएगा गोइंग, ऑब्जेक्ट है स्कूल टू स्कूल, तो सेंटेंस बनेगा वॉज ही गोइंग टू स्कूल। इसका दूसरा स्ट्रक्चर ये रहा। सेंटेंस है तुम होमवर्क क्यों कर रहे थे। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है तुम यू, जिसके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वर। वर्ब है करना डू, हो जाएगा डूइंग, ऑब्जेक्ट है होमवर्क, तो सेंटेंस बना है वाई वर यू डूइंग होमवर्क। अब है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, इसका स्ट्रक्चर ये रहा। क्या वह सो नहीं रही थी। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है वह शी, जिसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी वॉज नॉट। वर्ब है सोना स्लीप, हो जाएगा स्लीपिंग, तो सेंटेंस बनेगा वॉज शी नॉट स्लीपिंग। दूसरा स्ट्रक्चर ये रहा। सेंटेंस है वे खेल क्यों नहीं रहे थे। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है वे दे, जिसके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वर नॉट। वर्ब है खेलना प्ले, हो जाएगा प्लेइंग, तो सेंटेंस बनेगा वाई वर दे नॉट प्लेइंग। देखिए दोनों ही सेंटेंस में ऊपर भी और नीचे भी क्यों लिखा है, जो कि क्वेश्चन वर्ड है, इसे हम वाई बोलते हैं, तो सेंटेंस हमारा इसलिए बना है वाई वर दे नॉट प्लेइंग। तो दोस्तों अब आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बिल्कुल आसान लग रहा होगा। आपका होमवर्क है कल रात 9 बजे आप क्या कर रहे थे। इस पर 5 वाक्य बनाइए और कमेंट में लिखिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
अगली वीडियो में हम सीखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस।